गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग काव्यखंड के अंतर्गत राम भक्त शाखा के शिरोमणि कवि गोस्वामी तुलसीदास को पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत भक्ति काल का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य रामचरितमानस से भरत महिमा नामक प्रसंग को हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें से कुछ दोहे और चौपाइयाँ हम लोग पढ़ चुके हैं। उसी की कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम लोग आगे के पाठ पे आते हैं। कल तक हम लोगों ने पढ़ा कि भरत छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ और केवट राज निषाद को लेकर के राम से मिलने के लिए चल पड़ते हैं और सभी लोगों को नदी के किनारे रोक देते हैं। वहां उनको रोक करके आगे राम से मिलने के लिए भरत जी जा रहे हैं और मन में बार बार उनके मन में तरह तरह का तर्क हो रहा है कि माता कैकेयी के द्वारा किए गए अपराध को याद करके वे बहुत ही सकुचाते हैं। संकोच उनके मन में हो रहा कहीं, और बार बार उनके मन में यह तर्क भी हो रहा है कि कहीं ऐसा न हो कि राम लक्ष्मण और सीता मेरे नाम को सुन करके कि भरत आ रहे हैं, कहीं स्थान को त्याग करके किसी और अन्यत्र स्थान पर न चले जाएं, अर्थात मुझसे मिले ही न। इसी तर्क उतर्क में आगे बढ़ते हुए भरत मन में विचार करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब हम लोग अगले दोहे पे पहुंचे, दोहा नंबर 7। मातुमते महुमानी मोही जो कछु करही सथोर, अगयो गुण क्षम याद रही समुझ अपनी ओर। जो परिहरहि मलिन मनु जानी, जो सन्मानहि सेवक मानी। मोरे शरण राम ही की पनहि, राम सुस्वामी दोषु सब जनहि। जग जस भाजन चातक मीना, नेम प्रेम निज निपुण नवीना। असमन गुणत चले मग जाता, सकुच स्नेह शिथिल सब गाता। फेरति मनाहु मातु कृत खोरी, चलत भगति बल धीरज धोरी। जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ, तब पथ परत उताइल पाऊ। भरत दसाते ही अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अलिगति जैसी। देखी भरत कर सोचु सनेहु,
भानि साधते ही समय भी देहु। देखे, मातुमते महुमान मुहि, जो कछु करहि सुथोर, अगयो गुण छम आदि रही, समुझ आपनी ओर। कहते हैं कि मातुमते महुमान मुहि, भरत जी मन में विचार कर रहे हैं, मन में सोचते हैं। इस दोहे के अंतर्गत भरत के मन में शंका का चित्रण किया गया है, कहीं श्री राम उन्हें माता कैकेयी से मिला हुआ न मान ले। भरत जी मन में सोचते जाते हैं कि मुझे माता कैकेयी का पक्ष मानकर, मान लीजिए उनके मन में आता है कि मैं माता कैकेयी की के मत से मिला हूं, अर्थात उनके पक्ष का हूं। मातुमते महुमान मुहि, जो कुछ करहि सुथोर। भरत जी अपने मन में सोचते जाते हैं कि मुझे माता कैकेयी के पक्ष का मानकर श्री राम जो कुछ भी करें वह थोड़ा सा ही है। अर्थात माता कैकेयी का अपराध इतना बड़ा है, उसके लिए यदि मुझे कुछ दंड भी देते हैं, जो कुछ भी दंड दे वो थोड़ा होगा। मातुमते महुमान मुहि, जो कुछ करहि सुथोर। भरत जी सोच रहे हैं कि यदि राम मुझे ये मान लेते हैं, जबकि ऐसा है नहीं, यदि मान लेते हैं कि मैं माता कैकेयी के मत से सहमत हूं और उनसे मिला हूं, अर्थात माता कैकेयी ने जो कुछ भी किया उसमें मेरी भी सहमति थी, यदि ऐसा मान लेते हैं तो जो कुछ करें सुथोर, तो जो कुछ भी वो करें वह थोड़ा ही होगा। लेकिन ये दूसरा पक्ष, किंतु फिर भी मुझे विश्वास है कि वे मुझे अपने पक्ष का मानकर अघय अवगुण क्षम आदरई समुझी अपनी ओर, अपने पक्ष का मानकर अर्थात कैकेयी के मत से विपरीत अपने पक्ष का मानकर मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे, अर्थात मेरे सारे पापों को क्षमा कर देंगे। अघ अवगुण क्षम आदरई, मुझे विश्वास है कि मुझे अपने पक्ष का मानकर मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे। जो परिहरहि मलुन मन जानी, मनु जानी जो सन्मान ही सेवक मानी। मन में दोनों प्रकार के विचार उत्पन्न हो रहे हैं, दुविधा में भरत पड़े हैं। राम जी से मिलने के लिए जाते समय भरत जी मन में विचार करते कह रहे हैं कि चाहे श्री राम मुझे मलिन मन वाला, मलिन मनु जानी, मलिन मन वाला जानकर मेरा परित्याग कर दे, अर्थात वे मान ले कि मेरे मन में भी खोट है। जो परिहरहि मलिन मनु जानी, चाहे श्री राम मुझे मलिन मन वाला मानकर मेरा परित्याग कर दे, अथवा जो सन्मान ही सेवक मानी, अथवा सेवक मान करके मेरा सम्मान करे। हो सकता है ऐसी भी स्थिति हो कि मुझे यदि मानते हैं कि मेरे मन में भी खोट है तो चाहे वो मेरा परित्याग कर दे, और यदि ये समझते हैं कि नहीं, अपना सेवक मानकर चाहे वो मेरा सम्मान करे। मोरे शरण राम ही की पनहि, राम सुसाम दोष सब जनहि। किंतु मेरी शरण तो उनकी जूतियां ही हैं, अर्थात मेरा मस्तक उनके जो है चरण कदमों में, उनके चरणों में ही जो है झुका रहेगा, अर्थात मोरे शरण राम ही की पनहि। किंतु मेरी शरण तो उनकी चरण पादुकाओं में ही है। राम एक उत्तम स्वामी है, राम सुस्वामी, राम एक उत्तम स्वामी है। दोष तो केवल मुझ जैसे सेवक में है, उनके अंदर कोई दोष नहीं है। राम एक उत्तम कोटि के स्वामी हैं, दोष तो मुझ जैसे सेवक में है।
जग जस भाजक चातक मीना, नेम प्रेम निज निपुण नवीना। इस प्रकार की बातें मन में सोचते हुए देखिए, इस संसार में यश के पात्र तो केवल चातक और मछली हैं। प्रेम का जहां प्रसंग आता है, जहां प्रेम की बात उठती है, तो प्रेम के क्षेत्र में चातक और मछली का प्रेम उत्तम कोटि का प्रेम माना गया है, सर्वोत्तम माना गया। इस संसार में यश के पात्र हैं, प्रेम के क्षेत्र में यश के पात्र, कीर्ति के पात्र हैं, तो वह चातक और मछली है कि उनके जैसा प्रेम संसार में और किसी का नहीं है। इस संसार में यश के पात्र तो चातक और मछली हैं, जो अपने नेम और प्रेम का सदैव नवीन बनाए रखने में निपुण है। मछली जल से प्रेम करती है, जल भले उसका साथ छोड़ देता है, लेकिन मछली तड़प तड़प करके अपना प्राणों को त्याग देती है, लेकिन वह जल से अलग होकर के नहीं रह पाती। उसी प्रकार से चातक पक्षी जो है, वह भी स्वाति नक्षत्र की बूंदों से ही प्रेम करता है, वह बादलों से ही प्रेम करता है, चाहे वह बादल उसे पानी दें अथवा उसे जो है प्यासा ही रखें, लेकिन फिर भी वह अन्य किसी से प्रेम नहीं करता। तो जिस प्रकार इस संसार में यश के पात्र तो चातक और मछली हैं, जो अपने नियमित रूप से और अपने नेम और प्रेम को सदैव नवीन बनाए रखने के लिए, नए नए ढंग से नवीनता रखने के लिए अपने प्रेम में वे निपुण हैं। असमन गुणत चले मग जाता, सकुच स्नेह शिथिल सब गाता। इस प्रकार की बातें मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। सकुच स्नेह शिथिल सब गाता, संकोच और प्रेम के कारण पूरे उनके अंग शिथिल पड़ गए हैं, अर्थात वे थक से गए हैं, थकावट उन्हें महसूस हो रही है। फेरत मनहु मातु कृत खोरी, चलत भगत बल धीरज ढोरी। माता कैकेयी के द्वारा की गई बुराई अर्थात किए गए अपराध को जब याद करते हैं, तो वह उन्हें वापस लौट जाने के लिए प्रेरित करते हैं। फेरत मनहु मातु कृत खोरी, माता कैकेयी के द्वारा की गई बुराई उन्हें वापस लौट जाने के लिए प्रेरित करती है कि नहीं, आपने ऐसा कर्म किया, किस मुंह से जा रहे हैं राम से मिलने के लिए। माता कैकेयी, आपकी मां ने कैकेयी ने ऐसा कार्य किया है जो किसी भी प्रकार से क्षम्य नहीं है। तो माता कैकेयी के द्वारा की गई बुराई उन्हें वापस लौट जाने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन अगले ही पल उनके मन में दूसरा विचार उत्पन्न होता है, चलत भगत बल धीरज धोरी। किंतु धीरज की धुरी भरत जी के भक्ति के बल से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। मन एक बार कहता कि नहीं, उनके कदम वापस हो जाएं, लेकिन भक्ति के बल पर धैर्य की धुरी अर्थात अत्यंत ही धैर्यशाली भरत भक्ति के बल पर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। जब समझत रघुनाथ स्वभाव, तब पथ परत उताइल पाऊ। जब उनके मन में श्री राम के स्वभाव का विचार करते हुए कि राम का स्वभाव तो इतना निर्मल है, राम का स्वभाव के बारे में विचार करके मन उनको जो समझता है तो उनके पग जल्दी जल्दी से आगे बढ़ने लगते हैं कि नहीं, राम ऐसा नहीं सोच सकते, मेरे बारे में उनके ऐसे विचार नहीं हो सकते। जब समझत रघुनाथ स्वभाव, भरत जी जब रघुनाथ जी के स्वभाव का विचार करते हैं तो उनके पग जल्दी जल्दी उतावले होकर के उनके पग जो है आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। भरत दसात ही अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अलिगत जैसी। इस समय भरत जी की दशा ऐसी हो रही है जैसे जल के प्रवाह में, जल की धारा में, जल की भौरे की होती है,
अर्थात जो जल में बीच में भौरियां उत्पन्न होती हैं, जल जो है चक्करदार मार करके घूमने लगता है, तो जो भौरियां होती हैं अर्थात वो चक्करदार जल, तो उनकी जो है स्थिति भरत की दशा ऐसी ही हो गई है। इस समय भरत जी की दशा ऐसी हो रही है जैसे जल के प्रवाह में जल की भौरे की होती है, अर्थात जल में उठने वाली जो भौरियां हैं उनकी स्थिति जो होती है, ऐसी ही दशा उनकी भरत की हो गई। अर्थात एक कदम आगे बढ़ते हैं तो फिर बार बार जो है क्या होता है कि मन में सोच करके उनके कदम धीरे पड़ने लगते हैं और सोचते हैं कहीं वापस लौट चले। तब फिर अचानक उनमें जब राम का स्वभाव का बात आती है, स्वभाव को सोचते हैं तो बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति हो गई है। कवि भरत जी की दशा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि जिस तरह से जल की धारा में, जल के प्रवाह में जल की भौरे की होती है, वैसी ही दशा जो है भरत की हो गई है। देख भरत कर सोच स्नेहु, भा निषाद ते समय विदेहु। भरत जी की ऐसी दशा को देख करके उस समय निषाद, जो केवट राज निषाद उनके साथ चल रहा था, वह उस समय विदेह हो गया। विदेह माने होता है, एक शब्द आया है विदेह। विदेह राजा जनक जी का एक दूसरा नाम है, उन्हें भी विदेह माना जाता है। अर्थात ये आत्मा जिस शरीर रूपी जो है कवच को धारण किए हुए है, इसके साथ रहते हुए भी शरीर के सुख दुख से अपने आप को अलग कर लेना ही विदेह कहलाता है। भा निषाद अर्थात आपकी शुद्ध बुद्ध, शरीर की शुद्ध बुद्ध ना हो, आपके शरीर के साथ क्या हो रहा है इस आत्मा को, इस जो है इससे जरा भी आभास न हो, अर्थात आत्मा को शरीर से कोई लेना देना ना हो। तो देख भरत कर सोच स्नेहु, भा निषाद ते समय ही विदेहु। विदेह जनक जी के नाते ही, नाम होने के नाते सीता जी को भी वैदेही कहा गया है। तो देख भरत कर सोच स्नेहु, भरत जी की ऐसी दशा को देख करके निषादराज जो केवट है निषाद, वह विदेह हो गया, अर्थात उसे अपने शरीर की शुद्ध बुद्ध रही, वो अपने शरीर की शुद्ध बुद्ध भूल गया। दोहा है अगला, मिल सपेम रिपुसूद नहीं, केवट भेट्यौ राम, भूरि भाय भेटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम। बीच की फिर कुछ जो है दोहे और चौपाइयां कट गई हैं। अब देखिए सीधा भरत जो है राम के पास पहुंच चुके हैं। मिल सपेम रिपुसूद नहीं, केवट भेट्यौ राम, भूरि भाय भेटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम। इन पंक्तियों में लक्ष्मण एवं सीता से भरत, शत्रुघ्न, केवट और गुरुओं के मिलन का मनोरम चित्रण किया गया है। श्री राम अत्यंत प्रेम के साथ सप्रेम रिपुसूदन, रिपुसूदन नाम जो है, रिपु माने होता शत्रु, शत्रु का नाश करने वाला अर्थात शत्रुघ्न, केवट भेट्यौ राम। श्री राम अत्यंत प्रेम के साथ अनुज शत्रुघ्न से मिलकर फिर केवट से प्रेम सहित मिलते हैं। मिल सप्रेम रिपुसूद नहीं, सर्वप्रथम जो है राम अत्यंत प्रेम के साथ शत्रुघ्न से गले मिलते हैं, शत्रुघ्न को गले लगाते हैं, और तत्पश्चात केवट राज निषाद से जो है राम जो है गले मिलते हैं, अर्थात मिलन होता है। भूरि भाय भेटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम। अब साथ ही भरत जी, अब जब राम जो है लक्ष्मण और केवट राज से मिल रहे हैं तो दोनों लोग खाली, इधर कौन है, इधर भरत और साथ साथ लक्ष्मण, राम की तरफ से लक्ष्मण खाली है और इधर से भरत। तो क्या कर रहे हैं, भरत जी प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी से अत्यधिक प्रेम के साथ मिले, अर्थात लक्ष्मण उनको प्रणाम कर रहे हैं भरत जी को, और प्रणाम करते हुए लक्ष्मण से
जो लक्ष्मण भरत को प्रणाम कर रहे हैं, उन प्रणाम करते हुए लक्ष्मण से भरत अत्यंत प्रेम के साथ जो है मिलते हैं। श्री राम सर्वप्रथम शत्रुघ्न से मिलते हैं, इसके बाद केवटराज निषाद को गले लगाते हैं। दूसरी तरफ लक्ष्मण जो प्रणाम कर रहे हैं, अर्थात प्रणाम करते हुए लक्ष्मण से भरत जो है जाकर के गले मिलते हैं। बेटऊ लखन ललकी लघु भाई, बहुरी निषाद लीन उरलाई। पुनि मुनि गण दुहु भाई न बंदे, अभिमत आशीष पाई आनंदे। सानुज भरत उमगी अनुरागा, धरि सिर सिय पद पदुम परागा। पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, श्री कर कमल परसी बैठाए। सिय आशीष दीनी मन माई, मगन स्नेह देह सुधि नाई। सब विधि सानुकूल लखि सीता, भेनि सोच उर अपडर बीता। कोउ किछु कहि न कोउ किछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। तेहि अवसर केवट धीरजु धरि, जोरी पान बिनवतु प्रणाम करी। भेट्यऊ लखन ललक लघु भाई, बहुर निषाद लीन उरलाई। भरत जी गले मिलने के उपरांत लक्ष्मण जो हैं अपने छोटे भाई शत्रुघ्न से अत्यंत प्रेम के साथ मिले। भेट्यऊ लखन ललक लघु भाई। लक्ष्मण जो है सर्वप्रथम जब भरत से मिल लेने के बाद बहुत ही प्रेम के साथ, अत्यंत उमंग के साथ छोटे भाई शत्रुघ्न से मिलते हैं और फिर उन्होंने बहुर निषाद लीन उरलाई, और फिर उन्होंने बड़े सम्मान के साथ निषाद राज केवट को अपने गले से लगाया। पुनि मुनिगण दुई भाईन बंदे, अभिमत आशीष पाई आनंदे। तदुपरांत दोनों भाइयों भरत और शत्रुघ्न ने वहां पर उपस्थित मुनिगणों की वंदना की और अभिप्सित आशीर्वाद प्राप्त करके अत्यधिक आनंद को प्राप्त किया। पुनि मुनिगण दुई भाईन बंदे। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई वहां उपस्थित मुनिगणों की वंदना करते हैं और अभिमत आशीष पाई आनंदे, और अपनी इच्छा अनुकूल उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके अत्यधिक आनंदित होते हैं। सानुज भरत उमगी अनुरागा, धर सिर सिय पद पदुम परागा। सानुज भरत उमग अनुरागा। फिर भरत जी अपने छोटे भाई, अनुज माने छोटा, छोटे भाई लक्ष्मण के साथ भरत जी अपने छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ सानुज भरत उमगी अनुरागा, धरि सिर सिय पद पदुम परागा।
इसके बाद भरत जी अपने छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ अत्यंत उत्साहित होकर के, उमंगित होकर के, अत्यधिक अनुराग के साथ धर सिर सिय पद पदुम परागा, श्रद्धा के साथ, अत्यंत ही श्रद्धा के साथ सीता जी की चरण कमलों की धूल को, उनके चरण कमलों की रज को, चरण कमलों की धूल को अपने सिर पर धारण करके बारंबार उन्हें प्रणाम किया। सानुज भरत उमग अनुरागा, धर सिर सिय पद पदुम परागा। धर माने धारण करते हैं, सिर माने सिर पर, शीय पद, शीय पद माने सीता के, पद माने पैरों के, पदुम परागा कमल जैसे उनके पैरों की धूली को, चरण को, जो चरण धूली को अपने सिर पर धारण करते हैं। तत्पश्चात भरत अपने छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ अत्यंत उमग करके, उमंगित होकर के, उत्साहित होकर के, अत्यधिक अनुराग और श्रद्धा के साथ सीता जी के चरण कमलों की धूल को अपने सिर पर धारण करके उन्हें बार बार प्रणाम करते हैं। पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल परस बैठाए। बार बार प्रणाम करते हुए, तब सीता जी ने प्रणाम करते हुए, बारंबार प्रणाम करते हुए दोनों भाइयों को उठाकर अपने कर कमलों से उनका सिर स्पर्श करके उन्हें अपने पास बैठाया। तब सीता जी ने बार बार प्रणाम करते हुए दोनों भाइयों को उठा कर अपने कर कमलों से उनके सिर का स्पर्श करके अपने पास बैठाया। सी असीस दीन मन माही, मगन स्नेह देह सुध नाही। सी स्नेह, सी असीस दीन मन माही। उनके स्नेह में मग्न दोनों भाइयों को अपने शरीर की सुध-बुध नहीं रही। और तब सीता जी उन दोनों को मन के रूप, मनानुकूल अर्थात मन के अनुरूप उन्हें आशीर्वाद दिया। सी असीस दीन मन माही, मन ही मन उनके स्नेह में मग्न दोनों भाइयों को, उन दोनों के मन के रूप जो है आशीष प्रदान किया, मन ही मन उन्हें आशीर्वाद दिया। मगन स्नेह देह सुध नाही, और उनके स्नेह से मग्न दोनों भाइयों को अपने शरीर की सुध-बुध नहीं रही। सब विधि सानुकूल लख सीता, भे निसोच उर अब डर बीता। सीता जी को सब प्रकार से अपने अनुकूल देख करके, किसी सीता जी तो बड़ी प्रसन्न है, कहीं जरा सा भी इनके अंदर जो है नाराजगी नहीं है। सीता जी को सब प्रकार से अपने अनुकूल देख करके उनके मन के अंदर जो शंकाएं थी वो पूरी तरह से, शंकाएं और भय सब समाप्त हो गए और वे सब प्रकार से निश्चिंत हो गए। भे निसोच उर अपडर बीता। सीता को सभी प्रकार से अपने अनुकूल देख करके, प्रसन्न देख करके दोनों भाइयों के हृदय से डर समाप्त हो गया और उनके मन की जो शंकाएं थी वह क्या हो गई, दूर हो गई। भे निसोच, को किछु कहे न को किछु पूछा। इस प्रकार से वे सब तरह से निश्चिंत हो गए कि राम और सीता और लक्ष्मण उनसे क्रुद्ध नहीं है, नाराज नहीं है, प्रसन्न है। और को किछु कहे न को किछु पूछा, उस समय ना तो किसी से कोई कुछ कह रहा है और ना ही किसी से कोई पूछ रहा है। प्रेम में इतने मग्न हो गए हैं कि ना तो कोई किसी की जो है जीवा जो है साथ नहीं दे रही, अर्थात वहां पर उपस्थित लोगों में से कोई भी ना तो किसी से कुछ पूछ रहा है और ना ही कुछ कह रहा है। प्रेम भरा मन निजगत छूछा। सबके मन में केवल से
प्रेम से परिपूर्ण हो गए। सबके मन में केवल प्रेम ही प्रेम भरा था, सबके मन केवल प्रेम से पूर्ण थे। और प्रेम जो है अपनी, प्रेम के कारण जो मन है वह अपनी गति के विरुद्ध हो गया, अर्थात जो गति मन की होती चंचलता की, वह एक क्षण के लिए भी स्थिर नहीं होता है, वह निरंतर जो है गतिशील रहता है। लेकिन प्रेम के कारण, प्रेम के वशीभूत होकर के उनका मन गति रहित हो गया, अर्थात एकदम स्थिर हो गया। तही अवसर केवट धीरज धरी, जोर पानी बिनवत प्रणाम करी। और उसी समय केवट ने धैर्य धारण करते हुए, बड़ी हिम्मत करते हुए, धीरे धारण करते हुए अपने दोनों हाथ जोड़ करके, जोरी पानी, जोर माने जोड़ते हुए, पानी माने हाथ, दोनों हाथों को जोड़ करके प्रणाम करते हुए, बिनवत विनय करते हुए, प्रणाम करते हुए राम से उन्होंने विनती की, प्रार्थना की। अर्थात केवटराज निषाद ने बड़ा हिम्मत करते हुए, धैर्य धारण करते हुए, दोनों हाथों को जोड़कर प्रणाम करके उनसे विनती की। क्या विनती की वो आगे हम लोग कल पढ़ेंगे, क्योंकि अब एक ही पद दुआ बचा है, कल हम लोग इसको समाप्त करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।